तो साहब, मुझे अब तक कोई खबर नहीं मिली उस व्यक्ति के बारे में जिसे आपने ढूंढने को कहा था। 3 साल हो गए। क्या वह मर चुकी है? चुप रहो। दीदी मत जाओ। छोटे भाई अच्छे से रहो, जाने दो। दीदी, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। गाड़ी रोको। माफ कीजिए, मैं आपको किसी और से गलत समझ बैठी। हेलिंग फेई, तुम 3 साल से मुझसे छिप रही हो। बेहतर है कि तुम मुझे हाथ न लगो। वो लू ये चेन है? ये वापस ले जाओ, दोबारा मत आना। दीदी, मुझसे ऐसा मत करो। लड़के, तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे। हेलो। हे लिंगफेई, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंची? ग्राहक जल्द ही आएगा। क्या तुम देरी वहन कर सकती हो? समझ गई, मैं अभी आ रही हूँ। उसे मेरी मंगेतर न समझना। बेझिझक उसे काम पर लगाओ। लिंगफाई, इतनी देर क्यों लगी कॉफी लाने में? अच्छा हुआ कि ग्राहक अभी नहीं आया। यह ग्राहक जू परिवार की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब ग्राहक आए, उसके साथ शराब पी लो। हमारे जू परिवार की ईमानदारी दिखाने के लिए। आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ शराब पीऊं? हे लिंगफेई, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, जियांगचिंग में लू परिवार सदियों पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। अगर हम इस बार युवा लू साहब की नजर में आ गए, हमारा शू परिवार जल्द ही शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो यह एफआई के श्री लू हैं, एक शीर्ष घरेलू डिजाइन कंपनी। आखिरकार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूं। एफआई के श्री लू वह हैं? एफई के सीईओ वह है? बहन, बहुत दिनों बाद देखी। निकल जाओ। लू छोटे साहब, मैं शू ग्रुप का शू शिंग्यान हूं। तुम उसकी मंगेतर हो? मेरी मंगेतर वापस आ गई है। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मंगेतर? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने के लिए बहाने बना रही हो? असल में यह ब्रेकअप नहीं है। हम कभी साथ नहीं थे। तुम सिर्फ मजे के लिए थे। छोटे भाई, जब से मेरी मंगेतर वापस आई है, हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। शू ग्रुप, जो सूट्स के लिए मशहूर है। हाँ, इस बार हम बोली के लिए आए हैं। उम्मीद है कि लू साहब हमें मौका देंगे। शू ग्रुप कब से लू ग्रुप के साथ सहयोग कर सकता है? ऐसा क्यों लू छोटे साहब? शू छोटे साहब, आप शायद यह नहीं जानते, लेकिन आपकी मंगेतर बहुत कुछ जानती है। लू साहब, आप सुंदर और आकर्षक हैं। अगर मैं आपसे पहले मिली होती तो मुझे जरूर याद होता। लेकिन लू साहब, अगर आप जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं तो मैं अपनी ईमानदारी दिखाने को तैयार हूं। आपको शराब से एलर्जी है और फिर भी यह दया का नाटक। मिस है, आपने मुझसे जो कर्ज लिया है
वह एक गिलास शराब से नहीं उतर सकता। चलो कोई दूसरा खेल खेलते हैं। जब तक मास्टर लू शांत हो जाए, मैं कोई भी खेल खेलूंगी जो आप चाहें। यहां केवल एक गिलास सादा पानी है। अगर तुम इसे पी लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं पियोगी तो तुम्हें पीते रहना होगा। क्या तुम्हें हिम्मत है? मैं जब तुमने मुझे बेरहमी से छोड़ दिया उस मंगेतर के लिए, तो मुझे देखने दो कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं पी लूंगी। तुम उसके लिए कितनी पागल हो। ये गिलास सादा पानी है। मिस हे, लगता है आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन मैं अब भी गुस्से में हूं। अब क्या? क्या मैं एक गिलास पी लूं? तुम अपने आप को क्या समझती हो? यह हमारे बीच का मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। हे लिंग फेई, यह मत सोचो कि हम आसानी से निपट जाएंगे। हम तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक हम में से कोई एक मर ना जाए। हे लिंग फेई, यह मत सोचो कि हम बराबर हो गए हैं। हम तब तक खत्म नहीं हुए जब तक हम में से एक ना मर जाए। चूंकि तुम्हारा जू परिवार लू परिवार के साथ इतनी बुरी तरह से सहयोग करना चाहता है, मैं हाल ही में एक निजी सूट डिजाइनर की जरूरत है जो मेरे घर आ सके। इसका इंतजाम करो और मुझे अपनी क्षमता दिखाओ। लू साहब, मैं मुख्य डिजाइनर हूँ जू ग्रुप की चू शिनलान। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी सेवा करूं? तुम योग्य नहीं हो। मुझे वह चाहिए। अपनी मंगेतर से मेरी सेवा करवाओ। कल सुबह 8 बजे अगर बस नहीं आई तो जू ग्रुप सहयोग भूल सकता है। क्या यह मुझसे बदला लेने का तुम्हारा तरीका है? तुम आज सुबह लू साहब के यहां क्यों नहीं गई? अगर तुम जू ग्रुप को ये ऑनर खो देते हो, मेरे पास पैसे नहीं होंगे अपने ससुर के लिए। तुम्हें मेरी चीजें खंगालने की किसने कहा? तेरी चीजें? मैंने तुझे जन्म दिया, तू क्यों नहीं छू सकती तेरी चीजें? अगर मैंने नहीं देखा होता तो मुझे नहीं मिली होती इतनी अच्छी घड़ी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन यह तुम्हारा एकमात्र मौका है अपने पिता का कर्ज चुकाने में मदद करने का। अच्छा, अच्छे दामाद जी, क्या तुमने अभी कहा कि जब तक वह वहां जाएगी वह मेरा कर्ज चुका सकती है? नहीं, मैं नहीं कर सकती। जब पुरुष बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। मैं तुम्हारा ससुर हूं। देखो, मुझे और पैसे दे दो, मुझे अपनी किस्मत आजमाने दो। यह इस पर निर्भर करता है कि वह सौदा पक्का कर सकती है या नहीं। तुमने कहा है अगर सौदा हो गया तो मैं तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। तीन साल बाद ही तुम शर्मा क्यों रही हो? लू साहब, कृपया अपनी हद में रहें। मत भूलिए कि आप यहां क्यों आए हैं। कृपया पेशेवराना तरीके से पेश आए। ठीक है? तुम किसका इंतजार कर रही हो? यहां आओ। चलो। लू साहब, कृपया पहले खड़े हो जाइए। आपकी इस मुद्रा में मेरे लिए काम करना सुविधाजनक नहीं है।
सुविधाजनक नहीं? क्या आप भूल गए हैं कि कैसे आपने मुझे फुसलाया था 3 साल पहले? लू साहब, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो मैं आपके कपड़े नहीं सिलूंगी। हे लिंगफे, अगर तुमने मेरी अच्छी तरह से सेवा नहीं की, तुम्हारे शू परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम 3 साल पहले तुम मुझे छोड़कर उसके पास गई थी, जिसने तुम्हें लापरवाही से मेरी बाहों में फेंक दिया था। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। लू ये चेन, होश में आ जाइए। ये 3 साल पहले खत्म हो गया था। चुप रहो। मैं सच कह रही हूँ। ये 3 साल पहले खत्म हो गया था। चुप रहा। मैं सच बोल रही हूँ। क्या तू पहले उदासीन नहीं था? अब क्या हुआ? कोई भी तुझसे जो चाहे कर सकता है। क्या तू जानता है कितना सस्ता तू अभी दिख रहा है? यहां आ। मुझे ठीक से नापता रहा। मैं सच में तेरा बनाया सूट पहनना चाहता हूं। छोटे भाई, तेरे 22वें जन्मदिन पर क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मुझे सिर्फ तू चाहिए। क्या तू 3 साल पहले मुझसे प्यार करता था? क्या तुम 3 साल पहले मुझसे प्यार करते थे? क्या तुम लू साहब के यहां पहुंच गए हो? मैं लू साहब के यहाँ हूँ। हे लिंगफेई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। फोन रख दो। पक्का करना कि तुम लू साहब की अच्छी तरह से सेवा करो। अगर तुमने लू साहब को नाराज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। वह आवाज क्या है? तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? लू साहब, आज आप बहुत आगे बढ़ गए। मेरा मंगेतर है। वही पुराना बहाना। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तुम हमेशा इतने घमंडी नहीं थे? तुम्हें क्या हो गया? कोई भी तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता है। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा सामान है। तुम ये नहीं ले सकते। फेई, फेई, मेरी एक आखिरी बार मदद करो। तो तुमने मुझे हे ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया सिर्फ अपने कर्ज चुकाने के लिए? इसमें गलत क्या है? और अब तुम हे ग्रुप की कानूनी प्रतिनिधि हो। अगर तुम शिव शिंगयान से शादी करोगी तो सारे कर्ज चुका सकती हो। दीदी, क्या हुआ? छोटे भाई, मैं अब तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूं।
तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारी सुरक्षा जागरूकता 3 साल पहले जितनी ही बुरी है। ये चाबी दरवाजे की चटाई के नीचे है। कोई भी अंदर आ सकता है और तुम्हें देख सकता है। इस तरह मैं यह किसी को भी दिखा सकती हूँ जिसे चाहूं, और तुम वह आखिरी व्यक्ति हो जो इसे देखने का हकदार है। तुम 3 साल पहले से कहीं कम प्यारे हो, छोटे भाई। मैं आखिरी व्यक्ति हूं, तो और कौन अधिक योग्य है? क्या वह आपका पुराना मंगेतर है? तुमने मुझे उसके लिए मारा? क्या तुम जानते हो किसने मुझे बताया कि तुम यहां रहते हो? यह जू शिंग्यान है। मुझे समझ नहीं आती तुम अब भी क्यों उस जैसे किसी का अनुसरण करने को तैयार हो, इतनी भक्ति के साथ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें यह पसंद है तो मैं 3 साल पहले तुम्हारी बात क्यों सुनती और तुम्हें मुझे मूर्ख बनाने देती? बस बताइए कि आप क्या चाहती हैं। इसे पहन लो। अगर तुम मेरा ऑर्डर पक्का करना चाहते हो तो आज मेरी हर बात माननी होगी। इस पहन लीजिए दीदी। क्या आपको पहले अच्छा नहीं लगता था जब मैं आपको दीदी बुलाता था? लू युचेन। इसे पहन लो। लू युचेन। इसे पहन लो। तीन साल हो गए। लू युचेन ने अपना स्वभाव पूरी तरह बदल लिया है और इतना खतरनाक हो गया है। मैं अब उसके साथ नहीं उलझ सकती। मैं उसे बिल्कुल नहीं होने दे सकती कि वह मेरे परिवार की गंदगी में फिर से शामिल हो। तुमने जो ड्रेस चुनी है वह बहुत छोटी है। हम युवा लोग इस स्टाइल को पसंद करते हैं। बहन, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम अब भी पहले जैसी ही हो। बहन, क्या तुम्हें पहले इस जगह का स्टेक खाना पसंद नहीं था? तब मैंने 1 महीने काम करके जो पैसे बचाए थे उससे मैं सिर्फ एक सर्विंग खरीद सकता था। तुम मुझे हमेशा खिलाती थी। लेकिन अब पलटी है बाजी। तुम मेरे हाथों में हो। लू साहब, क्या आप अब पुराने हिसाब निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने आपकी इज्जत नहीं बचाई थी उस समय, और आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं और मुझे अपमानित करना चाहते हैं। आपको अपमानित करूं? मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि सू शिंग्यान जिसे तुमने चुना तुमसे कितना प्यार करता है। क्या उसे नहीं पता कि मैं तुम पर कब्जा करना चाहता हूं? लेकिन मुझे खुश करने के लिए उसने फिर भी तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब वो खुलेआम फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारी दुश्मन के साथ। देखना बंद करो। कैसा है? पछता रही हो? अगर तुम पछता रही हो मैं नहीं। मैं जानती थी कि सू शिंगयान 3 साल पहले कैसा था। मिस्टर लू, आपको मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो? तुम्हारी क्या समस्या है?
मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ऐसा मत कीजिए। इससे मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम मुझे ना बताओ, मैं खुद पता लगा सकता हूं। मिस्टर लू, चूंकि आपको इतनी दिलचस्पी है, तो खुद जांच कर लीजिए। बहन, बहादुर बनना बंद करो। मैं तुम्हें सू शिंग्यान से छुड़ाने में मदद कर सकता हूं, जब तक तुम मेरी बनने के लिए राजी हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन तुम्हें शू परिवार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है, मैं करूंगी। बस पछताना मत। मैं घर आ गई। तुम वापस जाओ। वह आदमी कौन है? तुम पागल हो? तुम जिस आदमी को घर लाई हो वह कौन है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वह आदमी कौन है और हमारा आपस में क्या है, ये मेरा निजी मामला है। शू शिंगयान, तुम हद से बढ़ गए। तुम मेरी मंगेतर हो। क्या यह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह करूं, खासकर जब तुम हर दिन श्री लू के साथ बिताती हो? क्या तुम अब भी जानती हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं? तो तुम मुझे अब भी एक सामाजिक साधन समझती हो? इसमें गलत क्या है? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मुझे बेच दिया था। अगर मैं नहीं होता तो तुम यह भी नहीं जानती कि तुम कहां शराब परोस रही होती। अब तुम पकड़ी हुई हो, भविष्य की शू परिवार की मालकिन का खिताब, एक अच्छी नौकरी और जिंदगी का मजा ले रही हो, और तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत है। तुम ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो, है ना? कौन जानता है कि तुम और श्रीलू हर दिन क्या करते हो और तुम कहां जाती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि मैंने उसे फुसलाया? अगर मैंने उसे फुसलाया तो क्या वह तुम्हारे कहने पर नहीं था? तो आप कह रहे हैं कि मैंने उसे फुसलाया? अगर आप कहते हैं कि मैंने उसे फुसलाया, तो क्या वह आपके आदेश पर नहीं था? लिंगफी, बस थोड़ी और सह लो। अगर तुम लू साहब को अपने पक्ष में कर सको तो ये तुम्हारे और कंपनी के लिए अच्छा है ना? जू शिंगयान, मत भूलो, हमने पहले जो वादा किया था। जब तक मैं तुम्हारी मदद करूं, लू परिवार के साथ सहयोग पाने में तुम पर मेरा जो कर्ज है वह उतर जाएगा। कर्ज उतारना? क्या तुम सच में सोचते हो कि लू येचेन जैसा आवारा तुम्हें गंभीरता से लेगा? वह तो बस तुमसे खेल रहा है। लू साहब, क्या मैं आपको अस्पताल ले चलूं? अपने काम से काम रखो। आदेश दो, कल जो परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। जी। हे लिंगफी, जो परिवार की समस्या सुलझाने में तुम्हारी मदद करने के बाद क्या तुम फिर भी जू शिंग्यान के साथ रहोगी? ये तुम्हारी तरह नहीं है। चू साहब, आप बिना खटखटाए अंदर आ गए। अभी अभी लू की ओर से संदेश आया कि वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए राजी हो गए हैं। सच में? बेशक। लू साहब ने खुद मुझे बताया कि वह जू के साथ सहयोग करने के लिए राजी हो गए हैं। फी, वाकई तुम्ही होनी थी। धथे लिंगफी, वह तो बस एक छोटी सहायक है। वह लू साहब का पक्ष कैसे पा सकती है? जू शिंगयान, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं लू परिवार के साथ सहयोग करवा दूं, तो मैं तुम पर और कोई कर्जदार नहीं रहूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं इस्तीफा देना चाहती हूं। मेरा मतलब है मैं इस्तीफा देना चाहती हूं। ही ग्रुप ने आपको जो कुछ भी देना था, मैंने वह सब चुका दिया है। मैं आपका कुछ बकाया नहीं हूं। लिंगफेई, अचानक आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? क्या आप किसी और के साथ हैं? सच में,
गंदा दिल हर चीज को गंदा देखता है। आपने हद पार कर दी है। हे लिंगफेई, ध्यान से सोचिए। एक बार जब आप जू ग्रुप छोड़ देंगे तो वापस आना आसान नहीं होगा। शू शिंगयान, चाहे आप सहमत हो या ना हो, मैं जू ग्रुप छोड़ रही हूँ। ठीक है, छोड़ रही हैं हूं। अभी जाइए। मुझे आखिरकार एक मौका मिला है एक नई जिंदगी शुरू करने का। एक कॉल कीजिए। हे लिंगफेई, इस मोड पर मुझे आपको बताना होगा, एक बार जब आप मेरे जू ग्रुप को छोड़ देंगे तो आप हैचिंग में नहीं टिक पाएंगे। क्या यह श्रीजू की मंगेतर नहीं है? मैंने सुना है तुम बहकाने में माहिर हो। मेरी औरत बन जा। कैसा रहेगा? तू अभी तो नन्ही है और पहले से ही बदमाशी कर रही है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अभी स्कूल से निकली एक भोली लड़की हूँ? श्रीजू के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। शू शिंगयान के पास अब भी तुम जैसा एक काटने वाला कुत्ता है। श्रीजू ने कहा, जब तक तुम आज्ञाकारी होकर शू कॉरपोरेशन लौट जाओगी वह तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुम नहीं मानोगी तो हम तुम्हें ऐसा जीवन देंगे जो हाइचिंग में एक कुत्ते से भी बदतर हो। क्या तुम ठीक हो? जाओ उसे पकड़ो। जैसे ही मैंने शू का ऑर्डर साइन किया, तुम मेरे पास दौड़ते हुए आए। श्रीलू, मजाक मत करिए, अभी नहीं। तुम्हारे पीछे वाली औरत, उसे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना श्रीजू तुम्हें हाइचिंग से बाहर निकाल देंगे। हाइचिंग पर कब से शू शिंगयान का राज है? तुम कौन हो? तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत करते हो? जीने से ऊब गए हो? नमस्ते श्रीलू। तुम मुझे अपनी कंपनी क्यों ले आए? दीदी, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। सब लोग बैठ जाइए। तुम क्या कर रहे हो? मेरा इंतजार करो। दीदी, तुम्हें अब भी पसंद है ऊंची एड़ी के जूते पहनना बहुत। दीदी, तुम्हारे पैर सूज गए हैं, आपसे ऊंची एड़ी के जूते मत पहनो। दर्द हो रहा है? हिलना मत। हिलना मत। लगभग हो गया। तुम मुझसे ज्यादा चोट खाए हो। अगली बार ऐसा जोखिम मत उठाना। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? हमारा अभी सिर्फ लेन देन का रिश्ता है, कोई भावनाएं शामिल नहीं है।
लू युचेन, मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी इज्जत बची है। बीती बातों को भूल जाओ। हेलिंग फेई, तुम पहले ही राजी हो चुकी हो मेरी औरत बनने के लिए। भावनाएं शामिल हैं या नहीं, यह तुम अकेला फैसला नहीं कर सकती। जू साहब, हेलिंग फेई को बचाई गई एक आदमी के द्वारा। हे लिंग फेई, मैं तुमसे नहीं निपट सकता, लेकिन कोई तुमसे निपट लेगा। दरवाजा खोलो। हर दिन आता हूं, क्या तुम्हें काफी नहीं हुआ? कौन हर दिन आता है? प्यारी, तुम क्यों नहीं मुस्कुराती जब अपने पिता को देखती हो? आप यहाँ क्यों आए हैं? हम पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है। क्या तुम सच में मुझसे छुटकारा पा सकती हो? और हां, हमेशा मेरे दामाद से बहस करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे पिता होने के नाते तुम्हें सबक सिखाने पर मजबूर हो जाऊंगा। आप मुझे नहीं सिखा सकते? निकल जाइए। मैं तुम्हारा पिता हूं। जाओ और जू साहब से माफी मांगो और मेरे लिए कुछ पैसे लाओ, नहीं तो मैं रोज तुम्हारी दहलीज पर बैठूंगा और सबको बता दूंगा कि मैं दिवालिया हूं और तुम कितनी नफरमान हो। जब ऐसा होगा, तुम्हारे डिजाइनर करियर के सपने पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये 3 साल पहले ही बर्बाद हो गया था, है ना? कोई आ रहा है, क्या वह ठीक होगी? तुम क्या छिपा रही हो? लगता है कि मैं नहीं हूं आज का पहला मेहमान। यहां और कौन आया था? शू शिंग्यान? तुम्हारे अलावा रात को यहाँ और कौन आ सकता है? और कोई नहीं। हेलिंग फेई, क्या तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ हूं, या तुम मुझसे झूठ बोलना भी नहीं चाहती? तुम्हारे पास इतने कम पैसे कैसे बचे हैं? क्या तुमने इन 3 सालों में इतना खर्च किया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक और खूबसूरत लड़के को रख रही हो? क्या तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना ही काफी नहीं है? मैं किसी और के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम्हें परेशान करना काफी नहीं है? मैं किसी और से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करूंगी। क्या तुमने तब मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? 3 साल पहले आखिर क्या हुआ था? नहीं, अभी भी इतने जिद्दी हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने सुना तुमने इस्तीफा दे दिया। तुम्हें किसने बताया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने जू की कंपनी छोड़ दी। क्या तुम एफई में काम करना चाहोगे, हमारे मुख्य डिजाइनर के रूप में? वह ऐसी शर्त रखकर क्या मतलब निकालता है? और अब वह चाहता है कि मैं उसकी कंपनी में काम करूं? ज्यादा मत सोचो। मैं बस ये सोचती हूं कि तुम्हें बहुत अच्छी डिजाइन प्रतिभा है और एक छोटी सहायक होना थोड़ा बेकार है। दूसरा, एफई में शामिल होकर तुम हमारे लिए अधिक मूल्य बना सकते हो और यह तुम्हारी तंग बचत को भी बचा सकता है। ठीक है, मैंने सोचा था कि तुम मना कर दोगे।
जैसा तुमने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मेरी नौकरी भी नहीं है। एफी सबसे अच्छी डिजाइन फर्म है और सभी डिजाइनर वहां काम करना चाहते हैं। मैं क्यों मना करूं? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं अपने सपने नहीं छोड़ूंगा सिर्फ इसलिए कि तुम एफी के बॉस हो। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? डिजाइन बुक। तुम किससे बच रहे हो? कुछ नहीं। वाईसी, क्या ये मेरा नाम नहीं है? ये वो तोहफा है जो तुम 3 साल पहले मुझे देना चाहते थे। एक पल रुको। कितने बजे हैं? मेरी बाद में मीटिंग है। अभी भी जल्दी है। क्या हुआ? एक आदमी अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए घड़ी पहनता है, लेकिन जो तुमने पहनी है वो बच्चों जैसी लगती है। मुझे तुम्हें चूमने में बहुत शर्म आ रही है। मुझे छोटा मत बुलाओ। तुम्हारी जिंदगी की पहली अच्छी घड़ी मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। ठीक है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसने तुम्हें मेरी चीजें छूने को कहा? बाहर निकलो। जो तोहफे दिए जाने चाहिए वे दो। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। इसका इंतजाम करो। हीलिंग फेई परसों आधिकारिक रूप से एफई में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जू, विपणन विभाग के पास कई ग्राहक हैं जो सहायक हे से प्रस्ताव के लिए आग्रह कर रहे हैं। क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए कि सहायक हे ने इस्तीफा दे दिया है? किस बात का सच? हे लिंगफेई बस कुछ दिनों का नखरा है। वह घूम फिर कर वापस आ जाएगी। ये कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन मैंने सुना है वह पहले ही। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब वह बाहर कुछ मुश्किलों का सामना करेगी, वह निश्चित रूप से अपने आप वापस आ जाएगी। लेकिन सहायक हे के चले जाने से अब प्राथमिकता श्री लू के खाते को बनाए रखना है। क्या मैं जो शिंग्यान उसके बिना काम नहीं संभाल सकता? यह खाता मैं खुद संभालूंगा। चूंकि आप बच निकले हैं जू शिंग्यान के चंगुल से, आपके लिए मुझे उसे सबक सिखाने दीजिए। श्री लू, देर होने के लिए माफ करें। कोई बात नहीं। अच्छा है कि राष्ट्रपति जू व्यस्त हैं। बेहतर है कि हेलिंग फई के लिए समय ना हो। श्री लू, आज मैं आया हूं तो इसका मुख्य रूप से आपसे पुष्टि करना है हमारे अल्पकालिक ऑर्डर को दीर्घकालिक ऑर्डर में बदलने के बारे में। वो एक छोटी सी बात है। आज मैं आया हूं कुछ बड़ी बात जानने के लिए। 3 साल पहले हेलिंग फई। श्री लू, क्या पूछना चाहते हैं? जो कुछ मुझे पता है वह आपको बता दूंगा। उसे दे दिया। तुम बहुत ज्यादा जानते हो। लंबी अवधि का ऑर्डर, तुम सपना देखो। लू साहब, तुम उसके लिए खा नहीं सके, सो नहीं सके, यहाँ तक कि तुमने लू परिवार छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। तुम उसे क्यों नहीं बताते? तुमने कंपनी शुरू की
नमस्ते मिस है। लू साहब नशे में हैं। मुझे एक ज़रूरी काम है। जल्दी आइए और उनकी देखभाल कीजिए मिस है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप और देर से आए तो वह नहीं बचेगा। क्या यह सपना है? तुम फिर से मेरे सपने में आए हो। बताओ, तुम उसमें क्या पसंद करती हो वास्तव में? क्या तुम्हें यह पसंद है कि वह उम्र में बड़ा है, या यह कि वह धोखा देता है? मैं उससे किस चीज में कम हूं? बेवकूफ, तुम उससे कभी कम नहीं रहे हो। उस रात? उस रात हमने कुछ नहीं किया। सच में? उसने मेरा चेहरा छुआ और मुझे चूमा। तो यह एक सपना था? मैं यहाँ उतरूंगा। आज रात मेरा इंतजार मत करो। क्या मेरे साथ दिखने से बचने की कोशिश कर रहे हो? हम अपने रिश्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम पर खुशबू मेरे शैम्पू जैसी है। जो भी इसे सूंघता है वह जानता है कि हम दोनों कल रात साथ सोए। तुम जैसा विकृत कौन है जो मेरे बाल सूंघता है? तुम्हारी असली भावनाएं और घड़ी मैं एक एक करके वापस ले लूंगा। सब लोग रुकिए। नमस्ते राष्ट्रपति लू। ये वरिष्ठ हैं, फैशन डिजाइनर जिन्हें मैंने अभी रखा है। अब से हम सहकर्मी हैं। आइए और अधिक बातचीत करें। नमस्ते सबको, मैं हे लिंगफेई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वरिष्ठ लोग मेरा बहुत मार्गदर्शन करेंगे। मैं असहमत हूँ। एक डिजाइनर जो पुराना मॉडल पहनती है, 3 साल पहले का एक्स फैमिली का, ट्रेंड्स के साथ नहीं चल सकता। वो कैसा डिजाइनर है? पुराना स्टाइल। आपको ये पसंद आया? हाँ। लेकिन क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है? कपड़े आदमी बनाते हैं। मेरे साथ रहने के बाद बाहर जाते समय आपको सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। मैं आपको कभी नहीं होने दूंगा पुराने फैशन के कपड़े पहनने। रुकिए, नए कपड़े गंदे हो गए। मुझे चूमने से पहले इन्हें उतारिए। तो क्या हुआ अगर मैं पुराने स्टाइल पहनूं? नकली पहनने से तो बेहतर है ना? मौलिकता का सम्मान करना सबसे बुनियादी हर डिजाइनर का पेशेवर आचरण है। किस दृष्टिकोण से तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? लू साहब, आप मुझे ढूंढ रहे थे? आप मुझे लूसा बुलाते हैं? आप क्या दिखावा कर रहे हैं? अभी मीटिंग रूम में आपने मेरे कर्मचारी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, इतनी जोर से कि आवाज आई।
क्या वह मजेदार था? मुझे बदनाम होना पसंद नहीं है। तुम्हें बदनाम होने से नफरत है, तो फिर जू शिनगैन के साथ क्यों जुड़ी हो? लिंग फेई, क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? यह कोई लेन देन या सहयोग नहीं है। चलो फिर से साथ हो जाए, ठीक है? शिनलान दीदी, वो तुम्हारे रास्ते का कांटा हे लिंग फेई मेरे पास आ गई है। तुम्हें जल्दी से उससे निपटना होगा। शिन गयान, वह पहले ही एफई में शामिल हो चुकी है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मुझे जो परिवार के रहस्य लीक होने का डर है। मैं अभी उसे फोन करता हूं। वह इतने दिनों से गायब थी। तुम जैसे चाहो उसे डांट सकते हो। वह वास्तव में तुम्हें ब्लॉक करने की हिम्मत की? हे लिंग फेई, शिनगैन, गुस्सा मत करो। वह नाफरमान है, लेकिन मेरे पास उसे मनाने के कई तरीके हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो। 3 साल पहले जब तुम दिवालिया हो गए थे, जू शिनगैन ने तुम्हें बचाया था। अब जब मैं जू शिनगैन को ले गया हूं, क्या लू येचेन फिर भी तुम्हें बचाएगा? हे लिंग फेई, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हमेशा इतनी भाग्यशाली रहोगी। हम फिर से साथ हो जाए, ठीक है? तुम अभी तक घर नहीं गई, मेरा इंतजार कर रही हो। हाल ही में वह बूढ़ा आदमी अब भी तुम्हें परेशान कर रहा है? हाल ही में बहुत से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या तुम अपनी बात कर रही हो या किसी और की? पिछली बार का सवाल तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। बस इंतजार करो। 3 साल पहले मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस बार मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनाएं बताऊंगा। कब तक? लिंग फेई, यह वह चीज है जो मैंने अपने पहले महीने की पार्ट टाइम नौकरी की तनख्वाह से तुम्हारे लिए खरीदी। जब मैं भविष्य में और पैसे कमाऊंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें खरीदूंगा उससे भी अच्छी और खूबसूरत चीज। तुमने सच में मुझे नहीं भुलाया? लू येचेन, क्या तुम्हारे पास इस सप्ताहांत समय है? हाँ। लिंग फेई, इस बार मुझे तुम्हें बताना ही होगा अपनी भावनाएं। हे लू येचेन, हमेशा की जगह पर मुझसे मिलो, वरना कोई मर जाएगा। मुड़ो। धन्यवाद। मैं हे फेई फेई, मैंने अभी लू येचेन को देखा एक और औरत के साथ। ठीक है, मैं समझ गई। कोई बात नहीं। मुझे माफ करें, मेरे दोस्त को अचानक कुछ काम है, नहीं आ सकता। कृपया ये मेरे लिए हटा दीजिए। कृपया फिर आइए। एक और जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया।
लू येचेन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। पिताजी धीरे चलिए। एक और गैर जिम्मेदार पिता। पापा धीरे चलिए। एक और अनजिम्मेदार पापा। लू येचेन, वह उसका बच्चा है। शियाओ फैफei, मैंने तुमसे कहा था आदमी भरोसे के लायक नहीं होते। शू शिंग्यान एक बदमाश है और लू येचेन उससे बेहतर नहीं है। हम मुख्य नायिकाएं अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। शियाओ फैफei, मैं तुम्हारे साथ टोस्ट करती हूँ। चलो कचरे की चिंता ना करें। अगर हमें करना पड़े तो चलो उस बदमाश को फोन करें और उससे पूछें क्या वह सच में सिंगल है और तुम्हारे लिए उसका क्या मतलब है। कितना बदमाश है। तुम सिंगल हो या नहीं? वह शॉवर में है। उसके बाद मैं उसे तुम्हें कॉल बैक करने दूंगी। कितना बेशर्म है। उसने उस औरत को घर ले आया और वह शॉवर में है। मुझे परवाह नहीं कि वह बॉस है। मुझे जाकर उसे सबक सिखाना होगा। छोड़ो आनान, वह और मैं 3 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। नमस्ते। आपने जो नंबर डायल किया वह कॉल किया जा रहा है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। पापा ताओजी, मैंने तुमसे कई बार कहा है मुझे छोटे चाचा कहो, पापा नहीं। ठीक है। लूया कहाँ है? लू येचेन, काफी समय हो गया। क्यों मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं देखी? तुम्हारा कोई काम नहीं है? मुझे लगता है अगर कोई आश्चर्य न हुआ तो हम दुनिया में सबसे करीबी लोग होने चाहिए। क्या क्या मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में पूछने का हक नहीं है? तो फिर 10 साल पहले तुम कहाँ थे जब मुझे बाहर अकेला छोड़ दिया? अगर बड़े भाई की कार दुर्घटना में मौत न हुई होती तो क्या तुम मुझे याद करते? आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? काम के बाद क्या मुझे काम के फोन उठाने जरूरी हैं? या फिर आप लू प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं ओवरटाइम करके आपसे बात करूं? कल मेरी गलती थी, माफ कीजिए। लगता है उसका मुझे समझाने का कोई इरादा नहीं है। सप्ताहांत पर क्या मैं तुम्हें ले सकता हूं? माफ करो, सप्ताहांत पर मेरी एक ग्राहक बैठक है अपने सहायक के साथ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। लिंग फेई, मैं फिर से अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ये तुम्हारा अपना मामला है। लू साहब, कृपया किनारे हट जाइए, मैं काम के लिए देर हो जाऊंगा। हे लिंग फेई, क्या हम बहस करना बंद कर सकते हैं? नमस्ते। हाय। नमस्ते। क्या मैं जान सकता हूं कि वह महिला
ने अपनी सीट कहाँ रिजर्व की थी? सर, उस महिला ने अभी अभी दूसरी मंजिल की छत पर रिजर्व करवाई थी। तो क्या आप उसकी सीट बदलने में मेरी मदद कर सकते हैं? उस खिड़की पर? ये सुविधाजनक नहीं है। क्या ये काफी है? काफी है। भाई, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। छत पर कोई जगह नहीं है, छोटी बहन, इसलिए हम आपको यहाँ बिठा सकते हैं। कृपया काम चला लें। बहुत दिनों बाद मिले। आप बहुत दूर हो गए हैं। नहीं सीनियर, अब आप मेरे बड़े क्लाइंट हैं, तो जाहिर है आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। भाई, एक नजर डालिए। ये मेरा शुरुआती डिजाइन है। कृपया दिशा की जांच करें किसी भी समस्या के लिए। सीनियर, जरा देखिए, ये मेरा पहला ड्राफ्ट है। देखिए कि दिशा में कोई समस्या है या नहीं। ये आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? श्री लू, क्या हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए? मेरी कर्मचारी मीटिंग में है, मेरी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। बॉस, मैं आपसे नहीं पूछ रहा था। बहुत बातूनी हो। जूनियर, मुझे कहना होगा, आप वास्तव में सबसे प्रतिभाशाली डिजाइनर हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं सीनियर। तो फिर धन्यवाद सीनियर। सहयोग खुशी की बात है। सहयोग खुशी की बात है। जूनियर, क्या आप इस सप्ताह के अंत में खाली हैं? चलिए एक मूर्तिकला प्रदर्शनी देखने चलते हैं। आपके पसंदीदा मूर्तिकार का दौरा है। क्या आपको दिलचस्पी है, सीनियर? सीनियर, पहले मुझे छोड़ दीजिए। लू येचेन, तुम क्या कर रहे हो? सीनियर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। हे लिंगफेई, वह आपका फायदा उठा रहा है। तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? तो फिर भी तुम उसके साथ सप्ताह के अंत में जाओगी? तो क्या तुम अब भी इस सप्ताहांत उसके साथ जाओगी? उसे जाने दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उससे दूर रहो, नहीं तो पूरे फू परिवार को तुम्हारी आज की उतावली हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जाने दो। देखा, यह है वो आदमी जिसे तुमने चुना। सब एक जैसे होते हैं, मेरे अलावा वे सिर्फ तुम्हें निराश करेंगे। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो मेरा लेना देना है। तुम एक मंगेतर वाली औरत न सिर्फ लू साहब को बहकाती हो, बल्कि दूसरे आदमी के साथ भी घूमती हो। इतनी चंचल औरत को कौन चाहेगा? इस औरत का दिल बहक गया है। उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। जू परिवार के सभी संसाधनों का उपयोग करो। उसका पीछा करने के लिए सुनिश्चित करो कि वह जू परिवार लौट आए और मुझसे घुटने टेककर माफी मांगे। हे लिंगफेई जरूर अंधा हो गया है। उसने तुम्हें धोखा देने की भी हिम्मत की। मैं निश्चित रूप से इसका बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्यों? कल रात तुमने जो डिजाइन अपलोड किया वह इतना समान है उस डिजाइन से जो जू परिवार के डेटाबेस में है। हे लिंगफेई, अपने मंगेतर की कंपनी से चुराकर निजी लाभ उठाना तुम इतने सुधार के लायक क्यों नहीं हो? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आरोप लगाने वाले को सबूत देना चाहिए। तुम कहते हो कि मैंने चुराई क्सू के डेटाबेस से डिजाइन ड्राइंग। सबूत कहाँ है? आप क्सू के कर्मचारी थे। आपके कार्यकाल के दौरान सभी डिजाइन ड्राइंग क्सू की संपत्ति है, तो जरूर आपने ही चुराया होगा। यह गुंडागर्दी वाला तर्क है, बेतुका है। लेकिन यह कारगर है, यही मायने रखता है। हे लिंगफेई, क्सू के डिजाइन ड्राइंग चुराने का मामला पहले ही तय हो चुका है। सौभाग्य से अध्यक्ष जू दयालु हैं।
जब तक आप क्सू लौट आते हैं हम आपके खिलाफ मुकदमा वापस ले लेंगे। लेकिन ये डिजाइन नहीं बनाया गया था क्सू में मेरे कार्यकाल के दौरान। लेकिन मैंने सभी डिजाइन ड्राफ्ट की समीक्षा की है जब से आप एफआई में शामिल हुए हैं, और इस काम के कोई निशान नहीं है। जब तक आप ड्राफ्ट चुराने के आरोप से खुद को मुक्त नहीं कर सकते, अध्यक्ष लू आपको काम पर नहीं रखेंगे। आप केवल आज्ञाकारी रूप से मेरे अधीन वापस आ सकते हैं, सबसे निचले स्तर के सहायक के रूप में। क्या आपकी जबान बंद हो गई है? अगर आपने इसे क्सू में नहीं बनाया तो आखिर कब यह काम पूरा हुआ था? आप यह नहीं कहने वाले कि यह आपके घर पर बनाया गया था? तो आपकी गवाही कौन देगा? आप पहले ही मेरे घर आ चुके हैं, अब हम क्या हैं? बॉस, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो ठीक है। ऐसे मूड खराब करने वाले विषय काम पर मत लाएं। मूड खराब करने वाला? तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं जो मूड खराब ना करे? मैं इस दौर को जरूर जीतूंगा। मैंने तो इसे घर पर बनाया था, लेकिन वह वही रात थी जिस रात हमने इसे एक साथ बनाया था। मैं ये साबित कर सकता हूं। वह रात थी जब हमने एक साथ चित्र बनाया था। मैं इसे साबित कर सकता हूं। क्या? मुझे बस उम्मीद नहीं थी। इतने सरल डिजाइन ड्राइंग की, इतना सरल डिजाइन ड्राइंग। कंपनी के बाहर भेड़िए हैं और अंदर एक चूहा है। लू साहब, ये सब चू शिनलान का काम था, कृपया मुझे न निकालें। तो कैफे में वह आदमी जो हे लिंगफेई के साथ था, जो गलत हरकतें कर रहा था, वह लू साहब थे। अगर मैं लूया को अपनी तरफ कर सकूं, हे लिंगफेई से छुटकारा पाना बहुत आसान होगा। यह लूया दीदी है ना? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूं। यह वह है जो मैंने गलती से उस दिन देख लिया था। लू साहब असल में ऐसी छैल छबीली औरत के साथ हैं। तो क्या आप दीदी लू साहब की चिंता नहीं करती? दिलचस्प है। तुम मुझे ऐसे ही दीदी नहीं कह सकती। इसके अलावा हमारे परिवार में जो कुछ होता है उसका कोई लेना देना नहीं है आप जैसे बाहरी व्यक्ति से। तुम एफई में नई कर्मचारी हो। वह वही औरत है जिसका लू ये चेन के फोन कॉल में जिक्र था। वह औरत। नमस्ते, मेरा नाम हे लिंगफेई है। मैं एफआई में नई डिजाइनर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं लू ग्रुप से लूया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पारिवारिक कंपनी से हूँ, बस डिजाइनर हे से परिचित हो रही हूँ। क्या हुआ? क्या आपका मन भर गया? लू येचेन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि घर के बुजुर्ग को पता चल जाएगा और तुम्हें ग्रुप से निकाल देगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्षमता है या नहीं। ठीक है, इससे तो मुझे ही फायदा होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अब से उससे दूर रहना। अचानक हमारे लू परिवार में तुम जैसा प्रेम पागल पैदा हो गया। सालों हो गए और तुम अब भी उसी में फंसे हो। आज के हालात से देखते हुए शायद उसे अब तुम पसंद नहीं हो। चुप रहो। क्या वह आज अपना दबदबा दिखाने आई है? लिंगफेई, इतना समय हो गया, तुम अब तक शांत हो गए होने चाहिए। लू येचेन, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वापस पा लिया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। क्या हम फिर से अच्छे हो सकते हैं? तुम्हारी कितनी अच्छी बहनें हैं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें नहीं चाहता, कोई और तुम्हें चाहेगा। तुम्हारी इतनी सारी बहनें हैं, मैं अब तुम्हें नहीं चाहती, दूसरे भी तुम्हें चाहेंगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही पाया था। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। लू यचेन, हम सौहार्दपूर्वक अलग हो जाएं, यहीं पर खत्म करते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं अब तुमसे उलझना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा पहले से ही एक परिवार है, हम यहीं रुक जाए। बहुत हो गया। तुम्हारा एक बच्चा है। कैसा बच्चा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न सिर्फ एक बदमाश हो, बल्कि एक बुरे पिता भी हो, जो इतनी प्यारी बेटी को अनदेखा करके बाहर घूमने निकल जाते हो। पापा, रुको, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं तुम्हें अगली बार पॉकेट मनी नहीं दूंगा। छोटे चाचा माफ कीजिए। छोटे चाचा, छोटे चाचा, छोटे चाचा, मुझसे गलती हुई। छोटे चाचा, छोटे चाचा। छोटे चाचा, लूया का क्या हुआ? लूया कहाँ है? छोटे चाचा, आपको माँ से क्या चाहिए? कुछ नहीं। अगली बार छोटे चाचा और छोटी चाची आपके यहां आएंगे। अब गुस्सा नहीं है? कौन सी छोटी चाची? आपके अलावा और कौन हो सकता है? लिंग फई, अब आपको यकीन हुआ? लिंग फई, क्या यह सपना है? आप जाग गए। हे लिंगफे, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। एक पल रुको। उसे इंतजार करने दो। हे लिंग फेई, मुझे मत धकेलो। बेशक उम्र आपके पक्ष में नहीं है। लू यिचेन, तुम्हें क्या फक्र है? हे लिंगफेई अभी भी मेरी मंगेतर है। क्या लू परिवार को पता है कि तुम बाहर प्रेम प्रसंग चला रहे हो? तुमने अभी तक शादी पंजीकृत नहीं कराई है। जिसे प्यार नहीं मिलता वह तीसरा पहिया है। क्या तुम सच में जानते हो उस औरत को जो तुम्हारी बाहों में है? लू परिवार कभी नहीं होने देगा कि वह यहां शादी करके आए। लिंग फेई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मिस हे, अपने घर की तरह ही रहिए, संकोच मत कीजिए। ठीक है। लू यिचेन, तुम कब योजना बना रहे हो वापस जाकर लू कॉर्पोरेशन संभालने की? मैं वापस नहीं जा रहा हूं। क्या यह उस औरत की वजह से है? तुम जानते हो बूढ़े आदमी के तरीके। वह निश्चित रूप से तुम्हें तंग करने के लिए सब कुछ करेगा। इसके अलावा यह छोटा है चेंग, तुम्हारे विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। लिंग फेई,
माफ कीजिए। पिछली बार हमारी संक्षिप्त मुलाकात में मुझे याद है मिस है फैशन डिजाइनर हैं, है ना? हाँ, मुझे सिर्फ लिंगफेई बुलाइए। भविष्य में क्या तुम मेरे भाई के साथ जियांगचेंग वापस जाओगे? बाद में क्या तुम मेरे भाई के साथ जियांगचेंग वापस जाओगी? लुया, मेरी अपनी जीवन योजना है। मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर बनने के लिए। तो अगर मैं आप दोनों के साथ रहने का विरोध करूं? लुया, लुया, क्या लू यीचेन कोई बच्चा है? क्या उसे डेट करने के लिए परिवार की मंजूरी चाहिए? अगर ऐसा है तो लू परिवार बहुत हास्यास्पद है। दोनों के स्वभाव बहुत जिद्दी हैं। लुया, हद से आगे मत जाओ। लुया, क्या यह मेरे लिए शादी का तोहफा है? ये तुम्हारी बहन की ओर से पॉकेट मनी है। धन्यवाद लुया दीदी। मैं तुम्हारे लिए भी एक तोहफा लाया हूँ। ये मेरी पिछली प्रतियोगिता की एंट्री है। इससे मैंने पहला स्थान जीता था। मुझे लगता है ये तुम पर बिल्कुल फबेगा। इतना सुंदर शियांग्युन रेशम, इतना उत्कृष्ट डिजाइन। तुम सच में भाग्यशाली हो यह पाने के लिए। हेलिंग फेई, चलो साथ रहें। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। और क्या आश्चर्य, तुमने मुझे नहीं बताया? लिंगफेई, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। क्या हम आज रात घर नहीं जा सकते? क्या तुम छोटे लू हो? मैं बस घर जा रहा हूँ। क्या यह पहली बार नहीं है जब से मैं तुम्हें पाया हूं हम अलग हुए हैं? मुझे कुछ अलगाव की चिंता है। तो क्या तुम एक कप चाय के लिए अंदर आना पसंद करोगे? सबसे कीमती चीज इस कमरे में है ये पांडुलिपियां। वे मेरी पांडुलिपियों के लिए आए थे अगले हफ्ते की प्रतियोगिता के लिए। लक्ष्य स्पष्ट है। शिंगयान, ही लिंगफेई के सभी डिजाइन ड्राफ्ट यहाँ हैं। लेकिन क्या उस पर सब कुछ दांव लगाना बहुत जोखिम भरा है? तुम बस साहसपूर्वक आगे बढ़ो। ही लिंगफेई की प्रतिभा शीर्ष स्तर की है। अगर ये नहीं
तो क्या हम तुम्हारे बनाए हुए का उपयोग करें? शिनलैन, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रतियोगिता जीतना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर हम नहीं जीत सके तो हमें ही लिंगफेई को बर्बाद करना होगा। मेरी चीजें अगर मुझे पसंद न भी हों तो दूसरों द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। तो आप ही डिजाइनर चू हैं? आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। क्या ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? डिजाइनर चू और आपके बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करते हैं। मैं वहां आपका इंतजार करूंगी। वे तो खुद आपको लाउंज तक छोड़ने आए हैं। हाँ। मैंने सुना है कि आज डिजाइनर चू पहला स्थान ले सकती हैं। सच में? आप सभी की तारीफों का शुक्रिया। मैं भी सबसे सीख रही हूँ और साथ में सुधार कर रही हूँ। लिंगफेई दीदी, आप यहाँ कैसे? आपको पहले बता देना चाहिए था। मैं शिंग्यान से कह सकती थी कि आपको साथ ले आई और हम रास्ते में बातें कर सकते थे। अरे क्या तुम हमारी डिजाइनर चू को नहीं देख रही हो? तुमसे बात कर रही है। कितनी बदतमीजी है। कोई बात नहीं, मैं लिंगफेई दीदी को जानती हूँ। वह बस थोड़ी थकी हुई है। अरे लिंगफेई, मैं तुम्हारी बदनामी जरूर करूंगी। प्यारे साथी डिजाइनरों, पांडुलिपियां हमारे निर्णायकों को सौंप दी गई हैं। प्रारंभिक समीक्षा के बाद आप अपने मूल खाकों के आधार पर तैयार वस्त्र बना सकते हैं। लिंगफेई दीदी, हम दोनों में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या किसी और की संभावना नहीं? आत्मविश्वास रखिए, शायद ये होगा हम में से कोई एक। इन दोनों कार्यों में एक समस्या है। प्रतिभागी 0102 कृपया मंच पर आई। ये दो खाके धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी के संदेह में हैं। साहित्यिक चोरी? ये दो पांडुलिपियां धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी का संदेह दिखाती हैं। शिक्षकों, कृपया समझाएं। यह रोज मनोर पिछले हफ्ते मैंने बनाया था। मेरे पास साबित करने के लिए ड्राफ्ट है। यह मेरा स्वप्रमाण है। बाकी के बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं दूसरे डिजाइनर से भी कहती हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मैंने साहित्यिक चोरी नहीं की। क्या साहित्यिक चोरी अब इतनी आम है? हे भगवान, उसे डर है कि वह डिजाइन उद्योग में सफल नहीं हो पाएगी। हालांकि हमारे डिजाइनर चू वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। उसने खुलेआम साहित्यिक चोरी की और उसने उसे दोष भी नहीं दिया। तुम वापस आ गए। साफ कर लो, हम रात का खाना खा रहे हैं। अरे बच्चे, अब तुम कितने साल के हो? अब भी गुलाबी खरीद रहे हो? ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारा पसंदीदा झींगा। इसे छक कर देखो। बुरा नहीं है, तुम प्रशंसा के पात्र हो। बहन, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी। मेरे पास तरीके हैं उन्हें झुकने और माफी मांगने के लिए। हे लिंगफेई, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम अभी अभी लू यिचेन द्वारा धोखा दिए गए थे। धोखा? सालों पहले तुम्हारे साथ मुझे अपमानित किया जाता था और हुक्म दिए जाते थे। अब लू यिचेन के साथ मैं एक खुशहाल जीवन जी रही हूं। मैं फर्क बता सकती हूं। रुको, एक अद्भुत जीवन?
इस तरह कांडों में फंसकर और बाहर निकलने से डरते हो? ये तुम्हारी वजह से है। हम? क्या होगा अगर मैं कहूं, क्या यह सब लू यीचेन की साजिश है? तथ्य स्पष्ट है और तुम फिर भी लू यीचेन को दोष देना चाहती हो। अब मैं पूरी तरह अकेली हूँ। वह मुझसे क्या चाह सकता है? वह बस तुम्हें एक बहुत मजेदार खिलौने की तरह खेलना चाहता है। हे लिंग फेई, इस बार मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवा दूंगा, फिर तुम्हें पूरी तरह छोड़े जाने का अनुभव कराऊंगा। देखिए आप अब किस हालत में हैं। पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गए हैं। फिर आगे आपको क्या सामना करना पड़ेगा, मुझे और कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। बस वही कीजिए जो मैं कहता हूं। क्या वह आपसे कुछ छिपा रहा है? उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी बेइज्जती के बाद वह श्री लू से विनती करने आई है कि उसे एक और मौका दें। बहुत बुरा हुआ, श्री लू उससे नहीं मिलेंगे। आप आज देर तक काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया। बहुत अच्छा। ठीक है, मैं इसे रिसेप्शन पर छोड़ दूंगा। आप बाद में ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मैं नीचे आकर ले लूंगा। वह जरूर आएगा। वो ऑफिस में बिल्कुल नहीं है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? दीदी, तुम घर क्यों नहीं आई? तुम कितनी देर से इंतजार कर रही हो? जब से तुमने मुझसे झूठ बोला कंपनी में ओवरटाइम करने के बारे में, तब से मैं यहाँ हूँ। खाना बंद करो, खाना ठंडा हो गया है। दीदी, मुझ पर भरोसा करो। जब सब कुछ सुलझ जाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो जैसा मैंने कहा वैसे करके देखो। क्या वह सच में तुमसे कुछ छिपा रहा है? दीदी, चलो अलग हो जाते हैं। मैं तुमसे कुछ भी वादा कर सकती हूं, लेकिन ये नहीं, तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ सकती। हर दिन झूठ में जीना बहुत उबाऊ है। लू यीचेन, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करना चाहती। जैसी उम्मीद थी। एक छोटे लड़के को डेट करना बहुत परेशानी भरा है। हे लिंग फेई, तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया। तुम हमेशा सबसे निर्णायक हो। दीदी, तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे पेट की परवाह करती हो, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। लू यीचेन, अलग बात है कि तुम क्या मुझसे छुपा रही हो। क्या तुम नाटक करना बंद कर सकती हो? बाद में मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑन ऑर्डर किया है, खाना खा लेना। मैं घर से निकल गया हूं। मुझे अब तुम्हारी दया नहीं चाहिए। ये लेना अपार्टमेंट 807। दरवाजा खोलो। डिलीवरी। लू यीचेन, तुम पागल हो। दीदी, तुमने मुझे एक बार पहले ही छोड़ दिया था। मैं स्वाभाविक रूप से सावधान रहूंगा। बेहतर होगा कि तुम जाकर खाना ले लो, वरना मैं खुद ला कर दूंगा, और तुम जानती हो अंजाम।
गाड़ी में बैठो। अगर चाहो कि मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊं तो बस कह दो। इतनी देर चलने के बाद तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने फिर भी अनदेखा किया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। 3, 2। शुक्रिया लू साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमक हराम, खुद लगा लो। निकल जाओ। दीदी, मेज पर रखा नाश्ता मैंने खास तुम्हारे लिए लाया हूं। इसे खत्म करना मत भूलना। लू ये चेन, अगर तुम छोटा भाई नहीं बनना चाहते तो क्या यही रास्ता अपनाना जरूरी है? तुमने मुझसे कितनी चीजें छिपाई हैं, अब तुमसे बात करते हुए मुझे उल्टी आती है। बाहर निकल। तुम कौन हो? तुम वह औरत हो जिसने मेरे बेटे को छोड़ दिया। तुम लू यचेन के पिता हो, है ना? हाँ, मैं उसका पिता हूं और लू कॉरपोरेशन का अध्यक्ष भी। मैंने सुना है कि तुम कुछ मुसीबत में फंस गई हो। ये पैसे इतने हैं कि तुम आराम से जीवन गुजार सको। मेरी एक ही शर्त है, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम उसके लिए रोड़ा हो। बैठकर क्यों नहीं खा लेते कुछ? ये वही है जो तुम्हारे बेटे ने आज सुबह मेरे लिए खरीदा था। ध्यान से देखो, मैं उसकी राह में रोड़ा नहीं हूँ। उसने दरवाजा बंद करके मुझे फंसा दिया। तुम लू यचेन का स्वाद कैसा है? मैंने उससे कितनी लड़कियों का परिचय कराया, लेकिन उसने किसी को नहीं चाहा। उसने तुम्हें ही पसंद किया, अपने से कई साल बड़ी औरत को। उसने तुम्हारे लिए लू परिवार की विरासत भी छोड़ दी। क्या यह वही है जो तुम मुझसे बताने से मना कर रहे हो? लू यचेन, क्या तुम बेवकूफ हो? लू यचेन जवान और नादान है। मैं उसकी ओर से फैसला करूंगा। जब तक तुम मेरी मदद कर सकती हो, लू यचेन को छोड़ दो। मैं वादा करता हूं भविष्य में उसे परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। रुको, मेरे लोगों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लू यचेन, मुझे नीचे उतारो। यह अनुचित है। मुझे नीचे उतारो। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है आज के पुरस्कार समारोह की पोशाक। बाद में इसे पहन लो। अब मैं बदनामियों में घिरी हुई हूँ। मैं कैसे जा सकती हूँ किसी पुरस्कार समारोह में? लू यचेन, अपनी ऊर्जा मुझ पर बर्बाद मत करो। अगर तुम नहीं जानती प्यार करना कैसे, तो सच बोलो और मेरा प्यार स्वीकार करो। यंग मास्टर लू का आगमन होता है। वह सच में उस साहित्यिक चोर को पकड़े हुए है। वह पुरस्कार लेने आने की हिम्मत कैसे की? वह एफी में कैसे घुसी और पुरस्कार जीता? ये पूरी तरह से घोटाला है। तुम मेरे अपने मामले मैं खुद संभालूंगी।
सुश्री है आज चैंपियनशिप लेने आ रही हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? शर्म? मैंने कभी नहीं सुना किसी ने साहित्यिक चोरी करके चैंपियनशिप जीती हो। मैं आज पुरस्कार लेने आई हूँ ताकि उन्हें जो मुझसे हार गए और मुझे साहित्यिक चोर कहा, शर्म महसूस हो। एक साहित्यिक चोर अब भी इतना बेशर्म हो सकता है? क्या कोई साजिश हो सकती है? तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एफई कंपनी के डिजाइनर साहित्यिक चोरी से नहीं कतराते बल्कि इसे प्रोत्साहित भी करते हैं? क्या आप जानते हैं कि मानहानि अवैध है? आज रात एक वकील का नोटिस मिलने के लिए तैयार रहें। यदि आप तैयार हैं तो बेझिझक बोलिए, अन्यथा एफई की ओर से मैं आप सभी पर मुकदमा करने का अधिकार सुरक्षित रखती हूं। मैं एफई की ओर से मुकदमा करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। एक छोटी फैशन डिजाइन प्रतियोगिता इतने बड़े शख्स को कैसे आकर्षित कर लिया? क्या लू साहब इस प्रतियोगिता के लोगों के लिए आए हैं? मुझे लगता है शायद वह डिजाइनर शू के लिए आए हैं। बदतमीज, तुम एक बड़े को देखकर नमस्ते भी नहीं करते। नमस्ते लू चाचा। तुम जैसी औरत अब भी यहां खड़े होने की हिम्मत रखती हो? यह पहली बार है जब मैंने एक साहित्यकार डिजाइनर देखा। सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि चरित्र भी खराब है। ज्यादा मत बढ़ो, मैं तुमसे कह रही हूं लिंगफई ऐसी नहीं है। तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। पूरी जिंदगी तुम सिर्फ अपने काम के लोगों को पसंद करते हो। तुम सिर्फ अफवाहों और सुनने पर यकीन करते हो। बचपन से अब तक इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? लू यिचेन, तुम मुझे सच में उस शख्स से बहुत अलग लगते हो जिसे मैं पहले जानता था। लू साहब, आप लू चाचा से क्यों बहस कर रहे हैं? उस जैसी औरत के लिए पहले शू शिंग्यान की मंगेतर और अब लू साहब की गर्लफ्रेंड। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कभी उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जिसे डेट करूं वह मेरा निजी मामला है। क्या इससे मेरे डिजाइन पर असर पड़ेगा? मैं निश्चित रूप से आपके निजी जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रतियोगी के रूप में मेरा अनुरोध है कि हे लिंगफे की चैंपियनशिप छीन ली जाए। उस जैसी बुरे आचरण वाली महिला को हमेशा के लिए प्रतियोगिता से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये सही है। हमारी तरह की एक बड़ी डिजाइन प्रतियोगिता निष्पक्षता और न्याय का पीछा करती है। बहुत अच्छा कहा। नकलची तो बस हमारे डिजाइन समुदाय की शर्म है। आइए हम संयुक्त रूप से हे लिंगफई का बहिष्कार करें। अब जब बात यहां तक आ गई है तो तुम्हारी हार निश्चित है। अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरे सामने झुको और अपनी गलती मानो तो शायद मैं अब भी तुम्हारे लिए विनती कर सकता हूं। आज मुझे आखिरकार समझ में आया कि काला को सफेद कहने का क्या मतलब होता है। शू शिंगयान, चू शिन लान, तुम दोनों को हर हाल में एक साथ रहना चाहिए और कभी दूसरों के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए। तुम दोनों को एक साथ रहना होगा और दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। हे लिंगफे, मौत के द्वार पर जिद करने का क्या फायदा? जब आज तुम बदनाम हो जाओगे, देखना तुम मेरे साथ मुकाबले में क्या लाओगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को परिवार में आने नहीं दूंगा। पिताजी, आप चाहे जो भी सोचें, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे वह लू परिवार में आ सके या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसके हे परिवार में जाऊंगा। क्या तुम अब भी वापस आना चाहते हो और पारिवारिक व्यवसाय संभालना चाहते हो? मैं अपनी क्षमता से तुम्हें जीत लूंगा। जब पारिवारिक व्यवसाय की विरासत की बात आती है, मैं ये नहीं सुनना चाहता। अगर तुम अब भी घर आना चाहते हो और मुझे अपना पिता मानते हो तो उससे तुरंत संपर्क तोड़ दो और वापस आकर शादी करो, नहीं तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। देखो हे लिंगफेई, मैंने तुमसे कहा था लू परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं देखूंगा कि क्या इस बार तुम सिर झुकाओगे। मिस है, हर कोई आपकी निंदा कर रहा है इस साहित्यिक चोरी के मुद्दे के लिए। अगर यह वाकई मिस चू के कहने जैसा है तो मुझे खेद है, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है आपकी विजेता उपाधि वापस लेने के अलावा और आपको जाने के लिए कहने के अलावा। हे लिंगफे, आज की विजेता उपाधि निश्चित रूप से मेरी होगी। क्या तुमने पूरा कर लिया? सब खत्म?
मुझे कुछ कहने दो। सब कहते हैं कि मैंने साहित्यिक चोरी की, लेकिन चू शिनलान के अलावा तथाकथित ड्राफ्ट बैकअप, क्या कोई और सबूत है? मैंने सभी को दिखा दिया है। ड्राफ्ट बैकअप यही सबूत है। तो अगर किसी और ने ये ड्राफ्ट चुराया होता, तो क्या यह भी साबित नहीं करेगा कि आपने साहित्यिक चोरी की? ये एकमात्र सबूत बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। कृपया दूसरों की बातों में न आएं। आज मैं इस अवसर का लाभ उठाकर सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ। चू शिनलान ने मेरा ड्राफ्ट चुराया और मेरे डिजाइन का उपयोग करके अवैध रूप से प्रतिस्पर्धा की। हे लिंगफेई, तुम अब भी शांति से बकवास कर सकती हो। मैं तुम्हारी मानसिकता की सच में प्रशंसा करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम मानती नहीं। डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा और प्रेरणा है। ये सही है, एक व्यक्ति चुरा सकता है डिजाइनर के ड्राफ्ट, लेकिन वह उसकी आत्मा नहीं चुरा सकता। चू शिनलान, क्या तुम जानती हो असली डिजाइन अवधारणा रोज मैनर की? मेरे डिजाइन ड्राफ्ट में एक छिपी हुई विशेष चतुराई है। मेरा डिजाइन ड्राफ्ट अपनी एक छिपी हुई चतुराई रखता है। सभी मिस चू से पूछें कि क्या वह इसके बारे में जानती है। क्या छिपी हुई चतुराई? असंभव। हे लिंगफेई, रहस्यमय मत बनिए। ये मत सोचिए कि बकवास करके आपको छुटकारा मिल सकता है साहित्यिक चोरी के आरोप से। देखिए, मिस चू तो अपनी चतुराई भी नहीं जानती। तो हमें बताइए, इसमें इतना खास क्या है? प्रिय निर्णायक गण, अगर मैं आपको बता सकता हूं तो मूल लेखक मैं हूं। बेशक निर्णायक मंडल गवाही दे सकता है। जब तक आप हमें मना लेंगे, निर्णायक मंडल इसे निष्पक्षता से संभालेगा। तो मुझे सभी को दिखाने दीजिए गुलाब महल का असली डिजाइन। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके भाग अलग किए जा सकते हैं। गौर से देखिए, कफ और हेम पर ये पूरी तरह से सिले नहीं हैं। इन्हें ऊंचाई में मैच किया जा सकता है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। असंभव। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक पोशाक इतनी विविधताएं रख सकती है। नामुमकिन। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक कपड़े के टुकड़े में इतनी विविधताएं हो सकती हैं। एक डिजाइनर के रूप में हर काम पूर्णता के साथ किया जाना चाहिए। मैं अपने किसी भी कपड़े को कम नहीं आंकूंगी। और चू शिनलान, तुम मुझसे हार गई। वो डिजाइन के प्रति नजरिया है। बहुत अच्छा कहा। मुझे लगता है हे लिंगफेई को पहला स्थान बिल्कुल सही मिला है। कितना शानदार विचार है। चोरी के आरोपों का सामना करते हुए वह शांत रही और इसे खूबसूरती से संभाला। हे मिस अद्भुत हैं। तो पता चला कि तुम लोग ही चोर हो। चोर की चोरी पर चिल्लाना बिल्कुल बेशर्मी है। कुछ समय पहले वे हेमिस के घर गए और ड्राफ्ट चुरा लिया। यह चोरी है। दूसरा, उन्होंने झूठे नामों से प्रतियोगिता में भाग लिया। मैंने पहले ही जांच के लिए आवेदन कर दिया है। हम क्या करें शिनज्ञान? अगर यह साबित हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। गलत मत समझो। हम चोरी कैसे कर सकते थे? साफ है, किसी ने इसे हमें सौंप दिया। क्या आपको नहीं लगता ससुर जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप ही थे जिन्होंने मेरे डिजाइन ड्राफ्ट चुराए और उन्हें दे दिए? चुराने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे इतना कठोर मत कहो। मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारी चीजें मेरी चीजें हैं, है ना? क्या तुम्हें पता है कितनी मेहनत मैंने इस डिजाइन ड्राफ्ट में लगाई थी? तुम मेरी चीजें कैसे चुरा सकते हो और उन्हें दे सकते हो? उन्हें मेरी चीजों का इस्तेमाल करने देना मुझ पर हमला करने के लिए। तो क्या हुआ? किसने कहा कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? मुझे बस पसंद है थोड़ी शराब पीना और ताश खेलना। तुमने मेरा भत्ता भी काट दिया। बेटी अपने पिता के सामने कुछ नहीं है। चूंकि ऐसी बात है, मैं बस जाऊंगी। अपने
दामाद को ढूंढने, कुछ पैसे लेने के लिए। कितना दयनीय है। तुम जैसे बदमाश पिता होने के कारण एक बदचलन। इतना घिनौना। तुम मेरी चीजें बेच सकते हो पैसे के लिए, तुम मुझे भी पैसे के लिए बेच सकते हो। मुझे कभी भी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। क्या इस दुनिया में आप जैसा पिता हो सकता है? आज मैं हे लिंग फेई आधिकारिक रूप से तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। आज मैं ही लिंग फेई आपसे औपचारिक रूप से रिश्ता तोड़ रही हूं। तुम बहुत अकड़ गई हो। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अभी और मार नहीं पड़ी? अगर तुम उसे फिर से छूने की हिम्मत की, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी। मैं उसका पिता हूं, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? ही लिंग फे, तुम अब अकेली हो, किसी का सहारा नहीं है। देखते हैं तुम कैसे निपटोगी। अपने आप को परेशान मत करो। उसके पास अभी भी मैं हूं। यह औरत बहुत लालची है। 3 साल पहले उसके परिवार का दिवालिया हो गया था। उसने मेरे बेटे को छोड़ दिया और दूसरे आदमी से शादी कर ली। क्या यह लालच की वजह से नहीं हुआ? बाद में वह भी थोड़े से पैसे के लिए तुम्हें छोड़ देगी। क्या वह सच में इस लायक है? मेरे बेटे का तो कहना ही क्या। तीन साल पहले मैं एक अमीर लड़की से एक बेघर इंसान बन गई। मैं हीन महसूस करती थी और तुम्हारा सामना नहीं कर पाती थी। वह समय एक ऐसा घाव था जिसे मैं छू नहीं सकती थी। तुमसे दोबारा मिलने के बाद मैं फिर भी तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर पाई। डर था कि तुम पाओगे कि मैं अब वह शानदार बहन नहीं रही। तुम हमेशा से रहे हो गुस्ताख लू ये चेन। मैं देखता हूं तुम सच में मेरा, अपने पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम ये दिखाओ कि तुम मुझे अपना पिता नहीं मानते। क्या तुम अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से चुनाव करने के लिए मजबूर कर रहे हो? अगर मैं उसे बेहतर जीवन दे सकता हूं तो क्या उसे चुनाव नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं उसे बेहतर जीवन दे सकता तो क्या उसे कोई चुनाव करना पड़ता? बकवास। अगर तुम भौतिक जीवन को बेहतर जीवन मानते हो तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि लू ग्रुप के मुखिया बहुत संकुचित विचार के हैं। लू ये चेन और मेरे बीच हम उस उम्र को पार कर चुके हैं जहां पैसे से परीक्षा होती है। हम सच्चे प्यार में हैं। मुझे उम्मीद है कि लू साहब आशीर्वाद देंगे। अगर मैं ना कहूं तो लू ये चैन और मैं मिलकर आपको विदेश भेज देंगे। तुम सबको माफ करें, मुझे देर हो गई। फ्लाइट लेट थी, इसीलिए काफी देर हो गई। मुझे लगता है मैं कोई अच्छा शो मिस नहीं किया है ना? लगता है मुझे भाभी मिलने वाली हैं। मेरी शादी तो पहले ही बलिदान हो चुकी है। इस बार मुझे उसकी शादी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लूया, तुम कल क्यों नहीं आई? श्रीजू, आप यहां कैसे आना हुआ? लिंग फेई, लिंग फेई, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। इस उम्र में भी अभी भी बेहुदा हरकतें कर रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें हैचिंग से बाहर निकलवा दूंगा। लिंग फेई, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम बस उसके साथ खेल रही हो, सही? मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं लिंग फेई। जब खेलकूद खत्म हो जाए तब वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है, कंपनी को भी तुम्हारी जरूरत है। चूजिंग
मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम याद रखोगे? मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। दिवा स्वप्न देखना बंद करो। यह असंभव है। उससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद करें? दीदी, बस सिक्योरिटी को बुलाओ उसे बाहर निकालने के लिए। फिर उसे और दूर फेंक दो। उदाहरण के लिए हैचिंग के बाहर। असिस्टेंट शेंग, एक गाड़ी का इंतजाम करो और शूज इंडियन को हैचिंग से बाहर फेंक दो। चलो चलो घर चलें। लिंग फई, लिंग फई, लिंग फई, लिंग फई। दीदी, क्या बात है? मुझे उस बूढ़े से नफरत है। उसने तुम्हें इतने सालों तक अपने पास रखा और अब भी हमारा पीछा कर रहा है। कैसे तुम अब भी इतनी जलती हो? क्या हमने अभी अभी उसे हैचिंग से बाहर नहीं निकाला? एक बात कहूं, तुम मेरे साथ रहने आओ ताकि कोई हमें परेशान न करे। ठीक है। मैं देखूंगी क्या रहस्य इस कमरे में है। वास्तव में आज मेरा जन्मदिन है। पता चला कि वह अभी ये पुरानी पांडुलिपियां रखता है और वह चुपचाप मेरे सपने की रक्षा करता रहा है। दीदी, तुम यहां क्यों हो? जमीन पे मत बैठो, उठो। लू युचेन, तुम्हें चाहिए कि तुम कबूल करो और नरमी पाओ। बेहतर होगा तुम कबूल कर लो। विरोध गंभीर है। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था तुम सच में चाहती थी एक फैशन डिजाइन कंपनी अपनी खुद की। उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैंने खुद से कसम खाई कि मैं खोलूंगा एक फैशन डिजाइन कंपनी जो तुम्हारी हो, ताकि तुम मुझे गुलाम बना सको। ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो पिछले 3 साल से तुम चुप रहो। हे लिंगफे, यहां से बाहर निकल। हे लिंगफे, ये गुंडा कहां से आया? तुम नालायक हो। इसे ले जाओ। बाहर निकलो। जाओ। हे लिंगफे, तुम उठो और जाओ। तुम नालायक हो। तुम चलो चलें। बाहर निकलो। जाओ।
जो मैं तुम्हें देना चाहता था कॉफी शॉप में इकरार के वक्त, बड़ा अफसोस, मैंने यह आज तुम्हें पहनाया है। बहुत खूबसूरत। मैंने कभी नहीं देखा ये स्टाइल पहले। क्योंकि मैंने ये खुद डिजाइन किया अपनी बहन के लिए। मुझे उम्मीद है ये गहने तुम्हारी तरह सब अनोखे हैं। क्या तुम्हें यह पसंद है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ बेहतर दूंगा। मैंने दिया। मैं तुम्हें एक तोहफा भी दूंगा। दीदी ने मेरे लिए तोहफा तैयार किया। अपना हाथ बढ़ाओ। क्या ये सच में मेरे लिए है? सच में। मैं ये तुम्हें 3 साल पहले देना चाहता था। असल में मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूं। लू यचेन, नया साल मुबारक हो। हे लिंगफेई, नया साल मुबारक हो